तो चलिए हम लोग नज़र डालते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की ओर, जो बहुत ही आसानी से जैसे कि ये बने उसी तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से निगेटिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं बिना डरे। क्लियर? चलिए सबसे पहले अब जो इसके निगेटिव सेंटेंस होंगे उसके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाएंगे। ओके, इस स्ट्रक्चर को ज़रूर आप लोग याद से रखिएगा। जैसे इसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो होंगे सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद आप यूज़ करिए डू, डज, इसके बाद नॉट, भी1, इसको आपको याद रखने होंगे। ये आपके स्ट्रक्चर हैं या फिर आप लोग इसे रूल के नाम से भी जानते हैं। ओके, जो होंगे निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो साउंड होंगे ये सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, भी1 या फिर भी1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अगर आपको दिखता है तो आप लगाइए अदर वर्ड। अदर वर्ड कहने का मतलब है कि कोई भी फालतू वर्ड आपको दिखते हैं आप उसे वहाँ पे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसके जो सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है किसके हैं? निगेटिव। ये निगेटिव स्ट्रक्चर है। ओके, क्या स्ट्रक्चर है? निगेटिव स्ट्रक्चर है। इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। वह घर नहीं जाता है। वह घर नहीं जाता है। इसे अगर हमें ट्रांसलेट करने होंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसे पहचानेंगे बहुत ही आसानी से कि ता है, ती है, ते है। ओके, अगर ये हमें दिख रहे हैं कौन से टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। ओके, अब जब हम लोग को पहचान में आ गया है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, तो हम लोग इसे बनाएंगे। दूसरी बात देखेंगे कि ये इसका सेंटेंस क्या है। ये नहीं लगा हुआ, यानी कि ये एक निगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट, भी1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्लियर? चलिए हम लोग इसी स्ट्रक्चर पे इसे रख के देखते हैं बनता है कि नहीं। हम लोग सब्जेक्ट देते हैं। सब्जेक्ट में क्या दिख रहा है हमें? वह जाता है यानी कि लड़का है। इस जगह पे हम लोग करेंगे ही। क्लियर? ओके, ही। उसके बाद डू या डज, क्या यूज करेंगे? डू या डज। इस जगह पे ही है। हम लोग याद रखेंगे कि अगर ही, सी, इट या फिर कोई नेम आ जाता है, इसके साथ आप डज का यूज करोगे। किसका? डज का। ओके, और अगर आपको दिख जाते हैं आई, वी, यू, दे, इतना आपको दिखता है, आपको यूज करना है डू का। ओके, क्लियर? और इसके ठीक बाद हमें क्या लगाने होंगे? नॉट। ओके, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। ओके, इसमें ही, सी, इट और नेम के साथ डज का यूज करिए। ओके, और अगर सब्जेक्ट में आपको दिखते हैं आई, वी, यू, दे, आप इसके साथ डू का यूज करेंगे। यहाँ पे ही आया है यानी कि ही के साथ हमें क्या लगाने होंगे? डज। ओके, हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दिए डज, ही डज। अब इसके बाद हमें क्या देने होंगे? नॉट, ही डज नॉट। क्लियर? अब इसके बाद हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जाना। जाना के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गो। ओके, ही डज नॉट गो। कहाँ जाना? घर। आप यहाँ पे यूज करें। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं, इसको आप लोग को समझना होगा। गो टू हाउस जो है, क्या है? गो टू हाउस, ये सही है। ओके, लेकिन अगर आप लिखते हैं गो टू होम, ये है गलत। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं गो होम। ओके, क्लियर है? इस बात को आप ध्यान में
ज़रूर से रखिएगा। ओके, चलिए हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या है? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। फिर से उसी तरह के सेंटेंस हमें देखने के लिए मिले, सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट जो है ये हमें चेंज होता दिखाई पड़ रहा है। सो इसे भी आप उसी तरह से बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लीजिए सब्जेक्ट आई, क्लियर। मैं के लिए क्या होता है? आई। और जैसा कि हम लोग जाने हैं कि आई के साथ हम लोग क्या देंगे? डू। सो आई डू। और नहीं के लिए नॉट, आई डू नॉट, क्लियर। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप दे दीजिए गो, कहाँ? टू स्कूल, क्लियर। उम्मीद करेंगे कि ये सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। सो एक और इसका उदाहरण देखते हैं क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं कि वे लोग रोटी खाते हैं, क्लियर। वे लोग रोटी खाते हैं, तो ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, क्लियर। सो इसे अगर हमें नेगेटिव बनाना हो सो क्या करना होगा? सो इसमें हमें नहीं का यूज करना होगा, ओके, नहीं लगाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वे लोग रोटी नहीं खाते हैं, क्लियर है। वे लोग रोटी नहीं खाते हैं। अब जाके हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। और अब इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे दे मीन्स क्या होता है? वे लोग, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ओके, दे, क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या देना होगा? डू नहीं तो डज। सो हम लोग देखते हैं कि दे के साथ क्या लगता है, हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। सो दे के साथ हमें क्या लगाने होंगे? डू, दे डू, ओके। इसके बाद हमें नॉट का यूज करना होगा, दे डू नॉट, क्लियर। अब इसके बाद हमें वर्ब का पहला रूप लिखना होगा। सो यहाँ पे खाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इट, क्लियर है। सो दे डू नॉट इट, यानी कि वे लोग नहीं खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं? रोटी। सो आप इस रोटी के लिए यूज करेंगे ब्रेड, दे डू नॉट ईट ब्रेड, क्लियर है। सो उम्मीद करेंगे कि ये आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वोकैबुलरी शॉप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे बिना बात